आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट सेक्टर में। क्लास 10th अगर आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, तो उनके लिए कहाँ पे वैकेंसी है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। फ्रेंड्स, आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के चक्कर में ही आप लोग रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो पता नहीं चल पाता है, जहाँ पे इक्का दुक्का सीटें निकलती हैं, वो आप लोगों तक पहुँच नहीं पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी मेरे माध्यम से। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, मतलब कि CDFD एक सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। और वैकेंसी अगर बात करें इसके बारे में डिटेल से, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट डेट कब तक है। ओ सॉरी, 30/9 से शुरू हुआ है, ठीक है। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने का 30/11 तक। मतलब कि फ्रेंड्स, आपके पास पूरी नवंबर है, लास्ट नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स, पे स्केल क्या होने वाला है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई थी। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर का है, ठीक है। जूनियर मार्जिनल असिस्टेंट का लेवल पे 5 का EWS के लिए एक पोस्ट है। इसकी मंथली इनकम कितनी होने वाली है फ्रेंड्स? 45,000। और अगर एज की बात करें तो 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होगी, ठीक है। जिसमें लेवल 2 है। EWS के लिए एक सीट रखा हुआ है। और इसकी पे स्केल कितनी होने वाली है? 29,000। तो इसके लिए भी एज कितनी चाहिए? 25 ईयर। और जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स, तो एक ही सीट है और वो है अनरिजर्व के लिए। 29,000, लगभग 30,000 होने वाली है पेमेंट। और 25 साल मैक्सिमम एज। अगर स्किल वर्कर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें EWS के लिए एक वैकेंसी निकली है। इसकी भी फ्रेंड्स जो पे स्केल होने वाला है 30,000 होने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम आगे आते हैं तो हम यहाँ पे दिखा हुआ है कि कौन से पोस्ट कोड जो 1 था, जूनियर मैनेजेरियल असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांग रहा है 3 साल की किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, या क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी प्राइवेट कंपनी में। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ आपको टाइप राइटिंग इंग्लिश में 30 वर्ड और शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स होने चाहिए। ये तो पोस्ट 1 के लिए हो गया। अगर पोस्ट 2 की बात करें तो फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट के लिए इसकी भी एक ही सीट है जो इकोनॉमिकल वेलफेयर EWS के लिए है। और इसकी पे मैट्रिक्स लेवल 2 होने वाली है। टोटल इनरोलमेंट आपको 30,000 के करीब करीब मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या मांग रहा है? 12th मांग रहा है। अब जैसे यहाँ पे पढ़े तो 12th और इक्विवेलेंट मांग रहा है, ठीक है। और इसके साथ दोस्त टाइपिंग स्पीड मांग रहा है, जिसमें कि आपको इंग्लिश में 35 वर्ड की टाइपिंग और हिंदी में 30 वर्ड पे कंप्यूटर की टाइपिंग होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। अगर हम पोस्ट 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का है। ये अनरिजर्व के लिए एक सीट रखा हुआ है। और इसमें भी वही है सेम, क्या, 12th और इंग्लिश में 30 वर्ड, इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड होना चाहिए। अगर पोस्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्किल्ड वर्कर का। फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट 4 है इकोनॉमिकल वेलफेयर सेक्शन ये है, लेकिन इसमें एक ही सीट है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 10th लेवल के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, मैट्रिकुलेशन। अगर आप डिजायरेबल है, मतलब आपने MLT कर रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी बायोलॉजिकल सेंटर में, तो फ्रेंड्स आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अप्लाई करने की बात करते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको साइट पे जाने हैं। ये सबसे पहले आपको साइट पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020 देखना है। उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोसेस होगा वो, जैसे आप लोग फॉर्म भरिएगा SBI से पे करना है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि इसमें पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 200 लगने वाले हैं। जो OBC हैं उनके लिए 100 रुपीज़, बट यहाँ पे OBC के लिए कोई सीट है नहीं, तो इस हिसाब से 200 रुपये लगेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं बात करूँ EWS के लिए, तो EWS में क्या क्या होना चाहिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इतना आपके पास है तो आप इरेस्पेक्टिव फैमिली इनकम क्या क्या होनी चाहिए EWS सेक्शन के लिए। और अगर मैं आपको बता दूं कि फ़ी की सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट के आधार पे होने वाला है। और जो इसके सिलेबस क्या होंगे, उस सिलेबस आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। तो आप लोग वेबसाइट पे बने रहिएगा। और मैं आपको बताने वाला था एप्लीकेशन फ़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए,
ऑल जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना है एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपीज़ है, ठीक है। बेसिकली रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओबीसी को एडवाइस किया जाता है 100 रुपीज़ के लिए, लेकिन फ्रेंड्स ओबीसी के लिए कोई सीट अलॉट है नहीं, तो जो भी है ईडब्ल्यूएस के लिए है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखें जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना फ़ी है 200 रुपीज़, तो आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा। और SBI कलेक्ट से फ़ी पेमेंट होगा। और बाकी फ्रेंड्स इतना ही है, तो शायद आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार डिटेल से बता दूं तो 4 पोस्ट हैं, और 12th के लिए 2 पोस्ट और 10th के लिए है 1 पोस्ट, और एक जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन के लिए है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है, जो सरकारी रिजल्ट या और भी कोई प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पाता है, जहाँ पे 1-2 सीट होती है। तो इन सबको मैं ढूंढ ढूंढ के लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये सब छोटी छोटी जो वैकेंसी और नोटिफिकेशन आती है आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।